चलिए, आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि अभी आपका तुरंत सिलेबस आ चुका है। बीपीएससी ने सिलेबस को जारी कर दिया है और किस प्रकार के प्रश्न और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है वो भी मैं आज चर्चा करूंगा। तो आप लोग जो भी लाइव से जुड़ना चाहते हैं तेजी से जुड़ जाइए। और चूंकि सिलेबस है और वो आ चुका है, अति महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, चूंकि इसका लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे और आज जो है सिलेबस दे दिया गया है फाइनली। और सिलेबस में अनएक्सपेक्टेड चीज भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा, और घबराने की भी बात नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहे हैं और वहां से तो निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे ही जाएंगे और आपको अपना सब्जेक्ट पे भी फोकस करना होगा, साथ साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको फॉलो करना होगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम जो होगा आपका वो 2 पेपर में होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा वो भाषा का होगा। क्या होगा? तो भाषा का होगा और इसमें 2 पेपर होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो पेपर होगा वो एक पेपर नहीं होगा, बल्कि आपको 2 पेपर देने होंगे। एक भाषा का देना होगा 100 नंबर का और दूसरा आपका सब्जेक्ट का देना होगा 150 नंबर के। ठीक है, तो जो भाषा के अंतर्गत आपको 2 पेपर, यहाँ भाषा में भी एक हिंदी आपको देखिए सेकेंड, पहला तो आपको 25 नंबर का इंग्लिश चूज करना ही करना है। 1 से 25 तक इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको आपको करना ही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम से कम अगर आप 30% लाएंगे तभी आपका सेकेंड पेपर कॉपी चेक होगा, नहीं तो आप वहीं से छट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं उनके लिए दुखदाई हो सकता है जो इंग्लिश अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। देखिए, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर सभी विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये क्या कर दिया गया है कि 2 भाग में होंगे, भाग 1 भाग 2। एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स में जो है आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और आपके 75 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम से कम 30% नंबर आपको दोनों सेक्शन में लाना होगा, यानी 25 में कम से कम आप जोड़ लीजिए, अगर 30% है तो कम से कम आपका यहां पर 25 या 75 मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन आपको सही करना होगा इंग्लिश में भी, और साथ साथ आपके 75 में भी आप 30% निकाल लीजिए, उसका लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपको यहां पर भी सही करना होगा। तब जाकर के आपका, यानी दोनों मिलाकर के अगर देखिए तो कम से कम आपको 100 नंबर में 35-40 नंबर के आसपास पूछ जाएगा। ऐसे तो 75 में मान के चलिए 30% आप निकाल लीजिए 75 का, तो लगभग अगर हम निकालते हैं 75 का 30% तो 22.5 नंबर होता है। तो 22.5 नंबर आपको यहाँ पर हिंदी में लाने होंगे और आपका 25 का अगर 30% निकालते हैं तो 7.5 नंबर इधर लाने होंगे। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये दोनों तो क्वालिफाइंग है, अगर आप इतना नहीं लाइएगा तो आपका आगे कॉपी चेक होगा ही नहीं। तो अति महत्वपूर्ण है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को आपको देखना ही पड़ेगा अच्छे से अब, और हिंदी भी हम आपको अच्छे से करवा देंगे। इंग्लिश का भी मैं प्रयास करूंगा और मैं अच्छे टीचर से बातचीत करके आपको करवाने का प्रयास करूंगा। तो अब आपके लिए थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और सेकेंड भाषा में आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से ही कोई चूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है हिंदी ही चूज करेंगे। हिंदी का तो आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश का जिन लोगों ने बरसों से इंग्लिश पढ़ना छोड़ रखा है तो उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और जब आपका इंग्लिश ही नहीं होगा तो फिर आगे आप इधर आप बैठेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वालिफाइंग आपको करना ही पड़ेगा। और बीपीएससी के प्रश्न अब देखिए किस लेवल के पूछे जाएंगे। अब देखिए, अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। जो मेन सब्जेक्ट आपका होगा प्राथमिक में वो बिल्कुल किस पे आधारित होगा, सो देखिए। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो आपका सिलेबस होगा वो गणित के होंगे। प्राथमिक गणित, प्राइमरी लेवल का जो गणित होता है वो होगा। मानसिक क्षमता, रीजनिंग के होंगे।
उसके बाद सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के होंगे, भूगोल के होंगे, पर्यावरण शामिल है। यानी आपके सारा कुछ शामिल है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आपका जो भी जनरल अवेयरनेस है, बिहार स्पेसिफिक से लेकर के विज्ञान हो गया, जागरूकता हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपको सारा कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो देखिए, आपको जो बिहार बोर्ड का या एससीईआरटी का जो सिलेबस है उसको भी एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्लियर किया है कि सामान्य अध्ययन के पत्र जो प्राइमरी विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपका प्राइमरी स्टेज में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको दो परीक्षा देना होगा, एक आपका लैंग्वेज का, भाषा का, भाषा में आपके 25 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। दूसरा आपका जो पेपर होगा 150 का होगा, जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग और आपका बेसिक नॉलेज वाला वो होगा। तो 1 to 5 में तो इतना में काम तमाम हो जाएगा आपका। लेकिन अब आ जाइए जो उसके ऊपर वाले होंगे, खास करके जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक के लिए 6 to 8 के लिए, तो उनके लिए क्या है, ध्यान से, पहला तो भाषा सबके लिए अनिवार्य है 100 नंबर का, जिसमें 25 इंग्लिश और 75 हिंदी, ये तो रहेगा ही। दूसरा पेपर पे आइए 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें भाग 1 1 से 100 प्रश्न तक रहेगा, भाग 2 में 50 प्रश्न सबको कॉमन ही रहेंगे, जो कि हमने पहले बता दिया था आपको, जीके जीएस वाला जो है वही रहेगा। लेकिन भाग 1 के विषय जो भी आप सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, जैसे विज्ञान के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं, गणित के हैं, बांग्ला के हैं, तो वहां से यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 100 प्रश्न आपका जो प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वहां से पूछा जाएगा। साइंस के हैं तो साइंस से, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का, लैंग्वेज के हैं तो लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा पत्र जो होगा उसमें आपके जो है जनरल अवेयरनेस, देखिए समान अध्ययन पत्र जिसके अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित ही, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, जस्ट लाइक आपका हेड टीचर जो प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस आया था वही सेम टू सेम यही लाइन उसमें भी हमने देखा था, लिखा हुआ था। तो आपने देखा था ही कि क्वेश्चन का क्या लेवल बीपीएससी ने पूछा था। तो आपका जो सेकेंड पेपर जो होगा वह भी आसान नहीं होगा, और साथ साथ आपको एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया कि आप जिस टीचर, जो सब्जेक्ट का टीचर बनने वाले हैं उसको भी अच्छे से पढ़िए। ये हो गया आपका माध्यमिक। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए आपका उच्चतर माध्यमिक। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है, पहला पेपर लैंग्वेज का आपको देना ही पड़ेगा, 25 इंग्लिश, 75 हिंदी। इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा कि 100 प्रश्न आपका जो ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट के बनने वाले हैं, जैसे कोई कंप्यूटर वाले हैं तो 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के रहेंगे, अगर कोई भोजपुरी के हैं तो भोजपुरी रहेगा, गणित के हैं तो गणित के रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस जो सबके लिए कॉमन होगा, वही सिलेबस सब में है, ठीक है। जैसे आपका उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर, चलिए ये सब फालतू में लिखा हुआ है, मेन रूप से यहाँ पर प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, सबका कॉमन चीज ही है। और सबसे बड़ा खतरनाक ये लाइन कि अंक की कटौती की जाएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, तुक्का मारिएगा जाइएगा, इसीलिए अंक की कटौती है, याद रखना है, ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग रहेगा। पहले से ही हमको शक था कि बीपीएससी, और हमने बोला भी था, और हमने जो शुरुआत में टेस्ट भी जो पार्ट टेस्ट लिया था उसमें निगेटिव अंक के तहत ही मैं ले रहा था। बीच में बात आई कि आपका 100 मार्क्स के होंगे, निगेटिव नहीं होगा, पता नहीं, पहले से ही हमको शक था इस बात पे, और हमने शुरुआत से ही भी बोला कि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीका का करेगा बीपीएससी, निगेटिव जरूर लाएगा, और साथ साथ आपके जो लेवल है वो लो नहीं होंगे। आप जान लीजिए, आपको अच्छे से तैयारी करना होगा।
और सबसे बड़ी बात, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प इतना 2007 समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना जो भी है, परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग को कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त जो उम्मीदवार हैं उनको 32% कम से कम लाना ही होगा, तभी जाके उनका चयन होगा। अगर कट ऑफ हाई चल गया, अगर सब लोग 80% ले आए तो उधर से ही होगा, 32 का कोई मायने। हाँ, लॉ चला गया, मैक्सिमम लोग अगर 32 से नीचे चले गए तो 32 तक वाले को ले लिया जाएगा, उससे कम वाले को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल कैटेगरी में 40 है, पिछड़ा वर्ग में 36.5 है, और ईबीसी में 34 है, और निःशक्त ओबीसी सबको एक ही कर दिया गया है। जो दिव्यांग है, निःशक्त है, महिला है, उनको 32%, अनुसूचित जाति जनजाति ये सब, ठीक है। तो ये ध्यान देना, थोड़ा महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या हो गया, छूट मिल गया कि महिलाओं के लिए 32% नंबर पे ही आपका न्यूनतम अर्हता है, ठीक है। तो बस यही था आज के सिलेबस में, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह सिलेबस समझ में आ गया होगा, और अभी से तैयारी में लग जाइए। और जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, कोशिश करें जल्द से जल्द जुड़ जाए। हमारे द्वारा पूरा जो सिलेबस है वो करवाया जा रहा है, और हमने प्रॉपर ढंग से, और यहाँ जो लैंग्वेज पेपर है वो भी आपको जो 25 इंग्लिश और 50 हिंदी का है वो भी मेरे द्वारा करवाया जाएगा। साथ साथ आपका जो ऑप्शनल में आपका जिसका आर्ट्स पेपर है, साइंस है, वो सब आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और जीके जीएस का जो आपका 50 नंबर का सभी सेक्शन के लिए है वो कंप्लीट हम करवाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़े, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ही आपको मैं करवा रहा हूं। बस मात्र आपका 1 दिन का सैलरी मैं मांग रहा हूं, वो भी हम अपने टीम में जो आपका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आपको जो लाइव क्लास लेते हैं वो सब मिला करके, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अब जो है इंतजार नहीं कीजिए, अगर इंतजार करेंगे तो जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, इस बात का फुल गारंटी है। अब अगर आप इंतजार किए तो अब आपको पूरा जीवन पछताना पड़ेगा, और यह मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। चलिए, आज जो है हम जनरल साइंस का भी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अपने लाइव सेशन में, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और इंतजार में थे सिलेबस का, तो अब जुड़ जाइए। अब आप चाहिएगा कि बिना इसका टेस्ट सीरीज लगाए, बिना मेहनत किए अब आपसे नहीं होगा। जान लीजिए, सिलेबस अपने आप में मायने रख रहा है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी के, लैंग्वेज के, साथ साथ जीके जीएस, और साथ साथ आपका अपना सब्जेक्ट। प्राइमरी में तो चलिए ठीक है फिर भी, लेकिन जो मिडिल और जो अपर हाई में है उनको अपने सब्जेक्ट पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सिलेबस यही है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नीचे जो नंबर चल रहा है 95 606 80 847 पर संपर्क करें, और जल्द से जल्द बैच से जुड़ जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।